Hello everyone, I'm Ashwini Nagre. Welcome to all in our Maths Data channel. Now, in this video, we start our next topic of the mathematical logic. Fine. So here, we using the statement, pattern, logical equivalence, tautology, contradiction and contingency. Okay. तो ये सब क्या है? What is exactly statement, pattern? What is exactly the logical equivalence, tautology और contradiction? इन सब की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं. फाइन. तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक. नाउ स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं. सो हियर व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट पैटर्न्स आर देयर. The letters used to the denote statements are called as a state. लोग बोलते हैं ना कि ये it's a P statement, Q statement, okay? तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट लेटर बोलते हैं. ये जो P Q है ना, इनको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट लेटर. क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के लिए ये लेटर हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. फाइन. सो स्टेटमेंट लेटर क्या है ये क्लियर हुआ. नाउ मूव ऑन द next. Proper combination of the statement letters and connective are called the statement patterns. तो यहाँ पे statement patterns कौन है? statement patterns मतलब क्या? तो जो भी हमारे ये P Q R S है वो statement letters है, उनको एक combination के साथ मतलब एक कनेक्टिव्स और उनके जो भी कनेक्टिव्स है उनके साथ एक कॉम्बिनेशन कर लिया. ओके. तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं. तो स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन मतलब क्या है ये तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है. ओके. सो उसी को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न. तो अभी एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, मतलब कैसा नोटिफिकेशन होता है. तो स्टेटमेंट पैटर्न के लिए हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि P implies to Q. ओके. अदरवाइज यहाँ पे दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स. P and Q, निगेशन ऑफ P और Q, ये सारे जो है वो क्या है? स्टेटमेंट पैटर्न्स है. ओके. एंड P एंड Q क्या है? प्राइम कंपोनेंट. जो प्राइम कंपोनेंट्स है मतलब क्या कि स्टेटमेंट लेटर्स है ना. P भी स्टेटमेंट लेटर है, Q भी स्टेटमेंट लेटर है, उनका कॉम्बिनेशन किया विद द कनेक्टिव तो हमें क्या मिला? स्टेटमेंट पैटर्न मिला. फाइन. सो स्टेटमेंट पैटर्न क्लियर है. नाउ लॉजिकल इक्विवेलेंस. अभी ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है ये क्या होता है? तो लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या कि कोई भी टू स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं वो इक्वल है. ओके. इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं? ये वाला साइन जैसे कि इज इक्वल टू रहता है वैसे ही ये इक्विवेलेंस का साइन रहता है, लेकिन इज इक्वल टू में हम लोग 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंस में 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं. ओके. तो इसमें क्या है? टू स्टेटमेंट्स पैटर्न आर सेड टू बी अ इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल. If statements pattern A and B are equivalent, we are right as a like this. Okay, मतलब जब भी इक्विवेलेंस है तो उसको लिखने की तरीका कौन सा है लिखने का? तो ये यहाँ पे हम लोग इक्वल टू में क्या करते? 2 लाइन्स देते, यहाँ पे 3 लाइन्स देने हैं. फाइन. और यहाँ आइडेंटिकल होना मतलब क्या कि कोई भी ट्रूथ टेबल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सपोज P एंड Q और P इम्प्लाइज Q है तो वो दोनों सेम आ रहे. ओके. तो वो दोनों जब भी सेम आएंगे तो उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब क्या? एग्जैक्टली सेम आना. ओके. तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल. तो जब भी ट्रूथ वैल्यूज इक्विवेलेंस आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल इक्विवेलेंस कहते हैं. फाइन. तो लॉजिकल इक्विवेलेंस और स्टेटमेंट पैटर्न क्लियर है. नाउ मूव ऑन टू द टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी. अभी ये क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी. तो फर्स्ट टॉटोलॉजी देखते हैं. टॉटोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन आया है ट्रूथ टेबल में, ओके, आफ्टर द सॉल्विंग
हम लोगों को जो भी प्राइम कंपोनेंट्स के वैल्यू ट्रूथ वैल्यूज मिले हैं वो सारे ट्रू है, ओके। तो उसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजी। A statement pattern whose the truth values are is true for the all possible combination of the values truth values of the each prime component, okay। मतलब अभी प्राइम कंपोनेंट p q है, इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन कोई भी एक कॉम्बिनेशन है, उसको सॉल्व करने के बाद हमें सारे के सारे टेबल में टी 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 आ रहे हैं, ओके। मतलब ट्रू आ रहा है, तो ट्रूथ वैल्यू सारे आने के बाद उसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। and it is denoted by T, small t, ओके। तो ये टोटोलॉजी कैसे डिनोटेड होता है, स्मॉल t से डिनोटेड होता है, फाइन। और यहाँ पे एग्जांपल बताया कि स्टेटमेंट पैटर्न P और निगेशन ऑफ P इज ए टोटोलॉजी। तो ये देख के भी आप कर सकते हो, P और इसका निगेशन ऑफ P, ओके। और मतलब क्या होता है, एडिशन होती है, सो T F become T, T F T, F T T, F T T. Okay, so this is nothing but the tautology. Now contradiction. Contradiction में क्या होता है, तो सारी की सारी जो ट्रूथ वैल्यू है ना ट्रूथ टेबल में, वो सारी की सारी फॉल्स आती है। तो जब भी सारी ट्रूथ वैल्यू ऑफ दी प्राइम कंपोनेंट है, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे P एंड निगेशन ऑफ P है, ओके। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, उनका क्या हो रहा है, पूरी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ रही है, फॉल्स 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 ही आ रही है, ओके। तो उस टाइम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन इज डिनोटेड बाय C, स्मॉल c, ओके। टोटोलॉजी T से दिखाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन स्मॉल c से दिखाते हैं, फाइन। उसके बाद क्या होता है, कंटीजेंसी। अभी कंटीजेंसी मतलब क्या, कि जो भी पैटर्न आया है, स्टेटमेंट पैटर्न की मतलब स्टेटमेंट पैटर्न है विच इज नाइदर द टोटोलॉजी नॉर द कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब क्या, कि वहां पे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों को, ये वाला टेबल देखो, ये पूरा टेबल देखो, सॉरी ये पूरा कॉलम देखो आप, P एंड Q, ओके। सो P एंड Q में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, T F F T। तो ये ना तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना तो टोटोलॉजी है, बिकॉज यहाँ पे दोनों का मिक्सचर है ना, T भी है F भी है। तो ऐसे टाइम क्या होता है, उसको कॉन्टीजेंसी कहते हैं। कॉन्टीजेंसी मतलब समझा भी, मतलब ट्रूथ भी और फॉल्स भी, ओके। तो भी इसका मतलब ऐसा है क्या, जितने ट्रूथ है उतने ही फॉल्स आने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है। अभी यहाँ पे ही एग्जांपल देखा हम लोगों ने, P एंड Q में एक ही T है, बाकी सारे के सारे F है, तो भी यहाँ पे चल जाता है, ओके। सो ये क्या होता है, कंटीजेंसी ही होता है। यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ P इज नॉट द स्टेटमेंट पैटर्न। P और Q लेते हैं, P और Q में भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन देखो T T T F आ रहा है, तो ये भी क्या है, कंटीजेंसी है, फाइन। सो हियर द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी और टोटोलॉजी, ये आपको क्लियर है, ओके। आई अगेन रिपीट हियर, द टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, कि सारे की सारी ट्रूथ वैल्यूज क्या आती है कॉम्बिनेशन की, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न की टी 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 मतलब ट्रू आती है, ओके। कॉन्ट्राडिक्शन में सारी वैल्यूज क्या आती है, फॉल्स आती है। और कॉन्टीजेंसी में मिक्स वैल्यूज आती है, मतलब कुछ टी होती है कुछ एफ होती है, उनका कोई मेजरमेंट नहीं है कि हाफ ऑफ दी टी होनी चाहिए या हाफ ऑफ द एफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने भी टीज हो सकते हैं और कितने भी एफ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मिक्सचर मतलब क्या, कॉन्टीजेंसी, फाइन। नाउ जो स्टेटमेंट पैटर्न में कुछ रूल होते हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना, हम लोग ये वाले कनेक्टिव से करते हैं, यस। तो उनको कुछ प्रायोरिटीज रहती हैं। अभी क्या प्रायोरिटीज है, तो फर्स्ट हम लोगों को निगेशन करना है। जैसे कि हम लोगों को ये पता है, प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन हो गए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग, डिवाइडेशन को देते हैं।
yes, then multiplication, then plus or minus, okay. तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको निगेशन को देनी है, देन और, देन एंड, देन इम्प्लीकेशन, देन डबल इम्प्लीकेशन. फाइन, होप सो ये सारी बेसिक थिंग्स आपको क्लियर है, ओके. सो नाउ मूव ऑन टू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल. तो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, सारे के सारे नहीं देखेंगे, थोड़े देखेंगे. कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, P implies टू ब्रैकेट Q implies टू P. यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेबल को, ओके. तो ट्रूथ टेबल बनाना है. तो P और Q है ना, यहाँ पे कितने हैं, हमारे जो स्टेटमेंट लेटर्स है. स्टेटमेंट लेटर्स मतलब क्या, वो मैंने अभी बताया था, यस. तो स्टेटमेंट लेटर्स मतलब क्या, जो भी हम लोगों को पूरा एक स्टेटमेंट के लिए लेटर को प्रेफर करते हैं कि P इज फॉर दी दिस स्टेटमेंट, Q इज फॉर दी दिस स्टेटमेंट. तो उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लेटर कहते हैं, ओके. तो ये हमारे स्टेटमेंट लेटर्स है, P Q, ये दो ही है. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पी क्यू को फर्स्टली ट्रूथ टेबल में ड्रॉ कर लेना है. दो दो होते तो हमारे कितनी ट्रूथ वैल्यूज होती है, 4 आती है, यस. अगर आर भी होता तो आपको यहाँ पे आर भी ड्रॉ करना पड़ता और ट्रूथ वैल्यूज क्या होती, फिर इंक्रीज हो जाती, यस. सो हियर P is a T T F F, okay. Then here our Q is T F T F. Now फर्स्ट क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. Q implies टू P. तो Q implies टू P को सॉल्व करते हैं. इम्प्लीकेशन मतलब क्या, अभी ये साइन किसके पास जा रहा है, P के पास जा रहा है ना. Q implies टू P है, ओके. तो जैसे कि ट्रूथ टेबल के समय हम लोगों ने देखा था, दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है. फर्स्ट में देखो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, यस. तो ये हो गया T. यहाँ पे भी दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो ये भी हो गया T, ओके. नाउ इन दोनों में क्या है, ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट है. तो क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू जब भी डिफरेंस है तो एरो किसकी तरफ जा रहा है वो देखना है. तो यहाँ पे एरो किसकी तरफ जा रहा है, T की तरफ, यस. तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू T हो गई. नाउ यहाँ पे एरो किसकी तरफ जा रहा है, F की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, F हो गई, ओके. फाइन. तो ये होप सो ये वाला पूरा कॉलम अच्छे से समझ में आया है. नाउ ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, यस. तो इसको इम्प्लीकेशन क्या है, P है. P इम्प्लाइज टू ब्रैकेट है, ओके. तो अभी क्या होगा, पूरा P और एरो किसकी तरफ जाएगा, ब्रैकेट की तरफ जाएगा. नाउ इनका इम्प्लीकेशन सॉल्व कर लेते हैं. So here arrow is like this, okay. Okay. So जो भी सेम है, अभी फर्स्ट T क्या है, सेम है, तो इट बिकम T. अगेन यहाँ पे भी दोनों सेम है, इट्स बिकम अ T. अगेन यहाँ पे FF सेम है, सो इट बिकम अ T, ओके. नाउ हियर क्या है, ये F है और ये T है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट है ना. तो एरो किसकी तरफ जा रहा है, एरो जा रहा है ब्रैकेट की तरफ, मतलब कौन, Q इम्प्लाइज टू P के तरफ, मतलब कौन सी ट्रूथ वैल्यू, T है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा. फाइन. नाउ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करने बोला था, इसलिए हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेकिन जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको यहाँ पे बताना है कि क्या कौन सा टेबल है, तो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रेडिक्शन है, कंटीजेंसी है, तो तब आपको मेंशन करना है क्यू है, ओके. तो यहाँ पे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये क्या है, सारे टी है, तो ये क्या हो गया, कौन सा ट्रूथ टेबल है, ये टोटोलॉजी. फाइन. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. So here second one is
दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है ना टेबल, लेकिन इजीएस्ट है। देखो पी क्यू है ना, पूरे इसमें हम लोगों को क्या है, पी क्यू है, तो कितने वाले यहाँ पे रोज आएंगे, 4 रोज आएंगे, टी टी एफ एफ। ओके, नाउ उसके बाद निगेशन साइन है ना, इसमें निगेशन साइन है, एंड है और है। ओके, डबल इम्प्लीकेशन है, तो हम लोग प्रायोरिटीज के हिसाब से जा रहे हैं अभी। ओके, तो प्रायोरिटीज किसकी थी फर्स्ट, यू रिमेम्बर प्रायोरिटी किसकी थी फर्स्ट, निगेशन की थी, तो निगेशन को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल निगेशन किसका चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी चाहिए, है ना। आर यू सीन हियर, ये है निगेशन ऑफ पी। ओके, सॉरी, ओके, ये है निगेशन पी। ओके, सो निगेशन पी क्या हो जाएगा, टी बिकम एफ, टी बिकम एफ, एफ बिकम टी, और एफ बिकम टी। ओके, सो अभी ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, और है ना, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो और किसके साथ है, क्यू के साथ है, सो टी एफ, और है मतलब क्या होगा, एडिशन। ये क्या है, टी एफ मतलब क्या हुआ, ओके, टी मतलब 1, एफ मतलब 0। यस, टी मतलब अभी एफ अगेन 0 0 1, here again 1 0 1। नाउ और है, और का मीनिंग क्या होता है, एडिशन, तो दोनों की एडिशन 1 + 0 इज 1, है ना, मतलब कौन, टी। 0 + 0 इज 0, सो 0 मतलब कौन, एफ। 1 + 1 2 होता है, लेकिन लॉजिक टेबल में 1 1 मतलब टी, और अगेन 0 + 1 इज 1 1 मतलब कौन, टी। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल फॉर दी ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट। ओके, नाउ ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अभी निगेशन और डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट प्रायोरिटी निगेशन को है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का निगेशन है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जब भी ब्रैकेट का निगेशन होगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, पी एंड क्यू करना है। सो पी एंड क्यू कैसे करोगे, एंड मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, और टी मतलब 1 1, एफ मतलब 0। यस, सो अगेन हियर 0 1 0 1 0। Okay, so your 1 multiply 1 is 1, and now 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0. So that was here all are the f. Fine. Now इसका निगेशन करते हैं, तो निगेशन में क्या हो जाएगा, t become f, f become t, f become t, f become t। अभी हम लोगों को ये वाला ब्रैकेट जो है वो भी मिला, और ये वाला ब्रैकेट है वो भी मिला, उनके बीच कौन सा साइन है, ये साइन कौन सा है, ये डबल इम्प्लीकेशन वाला। सो डबल इम्प्लीकेशन वाला साइन यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो ये इन दोनों में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब भी सेम ट्रूथ वैल्यूज हो तो टी आता है, लेकिन अपोजिट होगी तो डायरेक्टली एफ आता है। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ। अगेन यहाँ पे एफ, ये टी, अगेन यहाँ पे एफ हो जाएगा। टी टी दोनों भी टी है, तो ये क्या हो जाएगा, टी। यहाँ पे भी दोनों टी है, तो ये बन जाएगा टी। ओके, सो फॉर दी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हुआ है, एफ टी का मिक्स है, तो ये क्या हुआ, कंटीजेंसी हो गया। यस, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। Okay, so this is the third one, negation of bracket negation P and negation Q or Q. Okay,
तो इसको भी कैसे सॉल्व किया है? फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द निगेशन, देन ब्रैकेट को सॉल्व किया, देन ब्रैकेट का निगेशन है उसको सॉल्व किया, ओके। और आफ्टर दैट सॉल्विंग द निगेशन ऑफ द ब्रैकेट, हम लोगों को क्या करना है? ये यहाँ पे गलती से हो गया, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आया है, ओके। इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन ये वाला और के साथ क्यू को पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, ओके। सो पूरा ब्रैकेट और क्यू, मतलब दिस वन और दिस वन, ओके फाइन। सो लेट्स स्टॉप हियर, okay. So for in next video, we seen the few examples on it, okay, as well as solve the exercise. So if you have any queries in the basic things or in a solve examples, so please write down in a comment section, okay, and please watch the previous videos for the better understanding. Now, please like, subscribe, and share with your friends and family members. So bye bye.